हाँ, अभी ठीक है, अभी आवाज़ आ रही होगी, है ना? तो आगामी भर्तियों को लेकर के कल हमारे पीईबी ने एक अच्छा काम किया है। हालाँकि इसका इंतज़ार बड़ी बेसब्री से चल रहा था, काफ़ी लोग भी कर रहे थे, मैंने भी काफ़ी इस बात को लेकर के ज़िक्र किया है हमेशा आपके बीच में। तो पीईबी क्या करता है, हर साल अपना कार्यक्रम जारी करता है। पीईबी एक बड़ी संस्था है, पहले व्यापम था, हालाँकि कुछ कारणों में की वजह से पीईबी का नाम रखा गया, पहले व्यापम था, तो कई ऐसे कारनामे हुए इस ऑफ़िस के दौरान, जिसका नाम परिवर्तित करना पड़ा। व्यापम घोटाले ऐसे कई 2014-15 के चिरपरिचित घोटाले हैं। पीईबी का हमेशा से कार्यक्रम रहता था, सारी चीज़ें होती थी। इस बार भी उन्होंने अपने कार्यक्रम को फ़ॉलो किया है। देख रहे हैं आप सभी, तो ये आपके सामने होगा। अभी तक इस प्रकार से शो नहीं होता था। सिर्फ वो भर्तियां दिखा दी जाती थी जिन भर्तियों को यहाँ पे इनको करना है या जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं, मई 2022, मई 2022, मई 2022, मई 2022, ये कल अपडेट हुआ है। देखिए दोस्तों, इस कैलेंडर को लेकर के काफ़ी विडंबना है, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी उम्मीद थी कि कैलेंडर आएगा, और मैं इसलिए आप लोगों के बीच कभी भी ना तो पटवारी भर्ती की बात करता था, ना सब इंस्पेक्टर की भर्ती की बात करता था, ना मैंने किसी अन्य भर्तियों को लेकर के कोई चर्चा की है। लेकिन आज जिस प्रकार से इन्होंने कैलेंडर को अपडेट किया है, थोड़ा-सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कैलेंडर की स्थिति क्या है। ये 2021 का है, 2020 का आप देखिए, तो 2020 में एक भी एग्ज़ाम का इन्होंने पूरी तरीके से कैलेंडर को अपडेट नहीं किया, एक भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है? दूसरी बात, 2000 आप 17 पे चलिए, सबसे प्रमुख जो भर्तियाँ हुआ करती थी या जो पीईबी का काम है, जो सरकार का काम है, लगभग हमारे यहाँ पर कम से कम 22 से 23 भर्तियां हुआ करती थी। एक राज्य में, एक स्टेट में इतने विभाग हैं, हर विभाग में कर्मचारियों की संख्या हमेशा हर साल रिटायरमेंट के माध्यम से या फिर कमियों को देखते हुए कार्य को बढ़ाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पिछले 2017 में जो भर्तियां हुई थी, उसमें से आपको तमाम भर्तियां मिल जाएंगी, तमाम वो भर्तियां जो पीईबी को करवाना चाहिए था। जो सामान्य भर्तियां 10, 15, 20 पदों पर भर्तियां होती है, इन भर्तियों को कराकर आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्रदेश में भर्तियों को करवाया है। आज यही स्थिति को दोहराया गया है। मैं थोड़ा आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो परीक्षा कार्यक्रमों में इन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी खास नहीं किया है। और नीचे आप देखिएगा कि दीज डेटेड आर टेंटेटिव, ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि टेंटेटिव मतलब ये है टेम्परेरी है, इनमें कभी भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि द एग्जामिनेशन डेट विल बी फिनिश डेट आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्निंग डिपार्टमेंट। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है जिससे कंसर्न इनको करना है, जब वो डिपार्टमेंट इनके लिए एग्री करेगा तो हम आपके लिए भर्तियां देंगे। मतलब ये सिर्फ एक तमाशा है पीवी का, जो कि अभी पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। पीवी में भी अधिकारी बैठते हैं, सभी एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, पर ये चीज़ उनके सामने क्यों नहीं आ रही है कि पिछले 4 वर्षों से आप केवल सरकारी की पेमेंट ही खा रहे हैं। आपके द्वारा कुछ ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे कि लगे कि प्रदेश में भर्तियां हो रही हैं। आप बताइए, 4 साल हो चुके हैं, आपने सिर्फ 4000 पद निकाल के ये कौन सी सूरबीरी का काम किया है? सिर्फ 4000 पोस्ट आपने निकाली एमपी एसआई में, एमपी पुलिस कांस्टेबल में, और उसके बाद आप ये कैलेंडर दिखावा के लिए जारी कर रहे हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं दिख रही है जिसमें हमें लगे। तो हमारा क्या है मकसद? हमारा मकसद ये है कि ये भर्तियां गई कहाँ गई, ये बताइए। ये जो भर्तियां आपको दिख रही हैं, ये अभी एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है। राजस्व विभाग में पटवारी के, सिविल इंजीनियर के, आरक्षक के इतने सारे पद खाली पड़े हैं, इन पर आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर रहे? आपके इस पूरे नोटिफिकेशन में आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी पटवारी भर्ती जो 3 साल से नहीं हुई, हर बार न्यूज आती है, हर बार ये न्यूज आ रही है कि पटवारी भर्तियों को लेकर के राजस्व विभाग ने परमिशन दे दी है कि हमें पटवारी की संख्या बढ़ानी है, हमें लगभग 5000 पटवारी की आवश्यकता है। कमिश्नर खुद एग्री कर चुके हैं, विभाग ने अपनी तरफ की से बात कर ली है। फिर क्यों नहीं ये भर्तियां आप लोग लेके आ रहे हो? आपने इसमें क्या नया किया है, आप ये बताइए। मतलब आप पूरे साल भर बैठ के सैलरी खाने वाले हैं, आपका काम क्या है इसमें, ये बताइए। आपने इस कैलेंडर में कुछ क्या ऐसा किया है कि जिससे देख के हमें खुशी नजर आए? मतलब हम अगले साल भी इसी तरीके से स्थिति रहेगी? आपने कोई एक नई भर्ती लाई, ना तो आपने आरक्षक की भर्ती रखी, ना आपने जेल पैरी की भर्ती रखी, ना आपने वन रक्षक की भर्ती रखी। इन भर्तियों को लेकर के हम पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। आपने कैलेंडर अपडेट कर दिया और मानो कि सब काम हो गया आपका। आपने एक भी विशेष भर्ती का इसमें जिक्र किया हो तो मुझे बताइए। 4 साल, 2017 में ही आपने एक अच्छा कैलेंडर जारी किया था, जो कि दिसंबर 2016 का था कैलेंडर। उसमें ही आपने भर्तियों को जारी किया और करवाया है।
ना तो आप 2018 में आप देखिए क्या कारण है इनके, 2018 में भी इनके द्वारा एक भी भर्ती पूरी नहीं कराई गई, सिर्फ जेल प्रहरी की भर्ती थी और कुछ नहीं। ये जो भर्तियां होती है ना ग्रुप 2 ग्रुप 4 की, इसमें मुश्किल से 500 600 700 पोस्ट आती हैं, इतने से ज्यादा पीईबी कोई पोस्ट नहीं निकालता। जेल प्रहरी 2018-20 में करीबन 250 पोस्ट निकली है। ये 250 पोस्ट कैसी पोस्ट है, मतलब आप 6 लाख लोगों से फॉर्म भरवा रहे हो और 200-250 पोस्ट निकाल के आप क्या साबित करना चाहते हो कि आप हम कमाई कर रहे हैं आपके माध्यम से? आप तो बेरोजगारों का मजाक ही उड़ा रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। एक राज्य ऐसा है जहां पर 10,000 25,000 से कम पोस्ट नहीं निकलती और दूसरे राज्य में उससे ज्यादा पोस्ट खाली हैं, उसके बावजूद भी आप 200-250 पोस्ट निकाल के कहते हो कि हमने भर्तियां निकाल दी। मुख्यमंत्री जी के पास भाषणबाजी हो जाती है। आप लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर के राजनीति कर रहे हो कि हमें आने वाले उपचुनाव में या आने वाले लोकसभा चुनाव में, हमें विधानसभा चुनाव में उसका फायदा मिले। आप इसी वजह से आपने पीईबी में आपने पीएससी का आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी नहीं करा रहे पिछले 2 सालों से। मतलब आपने सब कुछ ऐसा कर दिया है कि सब हमारे हिसाब से चलेगा। अब मुझे बताइए तो सही कि 200 पोस्ट कितनी होती हैं? 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है 4,000 पोस्टों के लिए। क्या होती है 4,000? 19 का कैलेंडर देखिए जरा। 19 के कैलेंडर में कुछ भी नहीं है। एक भी भर्ती करा ली हो तो बताइए मुझे, एक भी भर्ती कराई है पूरे 19 के कैलेंडर में, बताइए। 5 साल हो गए हैं, आप कोई भर्ती नहीं करा रहे हो। आप देखिए कहाँ है आपके विभागों में, कहाँ जा रहा है इनका पैसा, ये बताइए। ये देखिए काम कैसे चल रहा है, ये देखिए आज भी यही स्थिति है। 2022 में भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी तरीके से काम करें। ठीक है, आपने अभी विधानसभा में एक मुद्दा रखवाया है, आप देखेंगे इसमें लिखा है कि पीईबी के विरुद्ध में कुछ आवंटन की गड़बड़ियां शामिल हुई थी और उसको लेकर के उन्होंने एक अपडेशन भी दिया था, कार्य दिया था। तो उसके लेकर भी इन्होंने काम किया है। कहने का मतलब यह है कि हम काम कर रहे हैं, पीईबी के अधिकारियों में परिवर्तित कर रहे हैं, उनकी सेवाएं समाप्त कर रहे हैं, उनके लिए के लिए बराबर काम हो रहा है। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन सब भर्तियों को लेकर के जागरूक क्यों नहीं है? ना तो आपने अभी तक पटवारी भर्ती को लेकर के कोई जिक्र किया है। पिछले 2 सालों से पटवारी की चर्चा चल रही है कि पटवारियों की संख्या खाली है, पटवारियों की भर्ती की आवश्यकता है। तो ये बात सही है कि इनमें भर्तियां हैं, ये मानता हूं कि 2022 में ये भर्तियां आ रही हैं और अच्छी लेवल की भर्तियां हैं। आप चाहें तो इसमें स्वेच्छित रूप से, पर जहां संख्या ज्यादा हो वहां भर्तियां निकालिए आप। आरक्षक की भर्ती हो गई, वन रक्षक की भर्ती हो गई, जेल प्रहरी की भर्ती हो गई, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो गई, उसके अलावा पटवारी की भर्ती हो गई। इन भर्तियों में जागरूकता है, इन भर्तियों की बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों नहीं आपने किया कि कम से कम आप यहाँ पर एक डेट मेंशन कर सकते थे, आप मंथ मेंशन कर सकते थे कि इस मंथ में ये भर्तियां होंगी। पर ऐसा क्यों नहीं किया गया आपके द्वारा, कैलेंडर अपडेट किया गया? इसका सिर्फ इतना तात्पर्य है कि अभी भी सरकार ये चाहती है कि हम सिर्फ सिर्फ चुनाव देखना चाहें और चुनाव की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल चीज़ें ये हैं कि ये कैलेंडर कहीं ना कहीं औपचारिक कैलेंडर है, इसको देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 1 मई में ही 4 भर्तियों को रख दिया है। पुलिस भर्ती के बाद यहाँ वर्ग 3 की भर्ती का भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है, क्योंकि अप्रैल में बड़ी भर्ती है, मार्च में वो भी भर्ती नहीं रखी है। तो देखो ये बात गलत है कि इन्होंने इन भर्तियों की कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन आने वाले समय में मैं इतना मानता हूँ कि यदि सरकार अपने अस्तित्व को बनाना चाहती है, आगे रखना चाहती है, तो आने वाला जो समय होगा, आपका ये मान के चलिए जनवरी फरवरी के आसपास में, ये सब इंस्पेक्टर की और पटवारी की भर्तियों का जिक्र जरूर कर देंगे। अभी तो हालांकि इस कैलेंडर में ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि इस कैलेंडर को देख के हमें लग नहीं रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने 2017-16 में जारी किए कैलेंडर हैं, इस हिसाब से इसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है भर्तियों को लेकर के कि आगामी रणनीति को बनाया गया हो या आगामी रणनीति के हिसाब से काम किया गया हो। फिर भी एक उम्मीद हम रख सकते हैं कि जनवरी या फरवरी तक आप लोगों के पास ये कंफर्मेशन पहुंच जाएगी कि जो आप लोगों की पटवारी भर्ती है, या जो आप लोगों की एसआई भर्ती है, या जो आप लोगों की जेल प्रहरी भर्ती है, इनका कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो यही है फिलहाल आप लोगों से जिक्र, यही उम्मीद रहेगी आप सभी से, क्योंकि चुनाव है तो ये चीज़ तो बिल्कुल तय है कि भर्तियां सरकार लाएगी। लेकिन इस बात को हम लोग मान रहे थे कि चलो कम से कम अपडेट करेंगे यदि कैलेंडर को, तो इसमें वो चीज़ों को जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें ये जो बड़ी भर्तियां थी, इनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। हालांकि हो सकता है कि जनवरी या फरवरी तक ये भर्तियां आने की उम्मीद है आप सभी के बीच में, पर ये गलत बात है। हम इस बात का बिल्कुल साफ साफ विरोध करते हैं इस चीज़ को लेकर के
कि जो बड़ी भर्तियां हैं उनको लेकर के आप आगे आइए, घोषणा करिए उन भर्तियों को लेकर के। बड़ी भर्ती पटवारी भर्ती है जिसका वेट कर रहे हैं कम से कम कई लाख युवा अभी तक इस तैयारी में जुटे हैं, इस कोशिश में जुटे हैं कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी कराई जाए, क्योंकि लगातार विभाग को भी ज़रूरत है पटवारियों की और सरकार को भी इसकी आवश्यकता है। तो ये भर्ती आप कोशिश करें, इसका हमारा ये जानकारी जो लगातार यही चीज़ है कि पटवारी भर्ती जो है वो आने वाले समय में आपके बीच आ जाएगी, क्योंकि ये भर्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली भर्ती है, क्योंकि जिस लेवल से काम चल रहे हैं पटवारियों की, उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा लगभग 5,000 पदों को लेकर के बहुत जल्द ही। मुझे लग रहा है इस भर्ती में ज़्यादा आप समय नहीं लगेगा, बाकी भर्तियों का जो भी है, बट इस भर्तियों को लेकर के बहुत जल्दी सरकार सचेत होगी और इन भर्तियों को लेकर के नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो बाकी आप लोग जो पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाइए दोस्तों। कपिल शर्मा जी, कपिल जी, आप शायद मानसिकता विहीन है, ठीक है, और ठंड में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ा सा सकारात्मक होइए यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। आप स्वस्थ नहीं है पूर्ण रूप से, है ना, तो स्वस्थ रहिए पहले तो आप, उसके बाद आप थोड़े से आगे बढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। ज़रूरत है आपको मानसिक स्वास्थ्य की, उसके लिए व्यायाम अनुलोम विलोम करिए, है ना। तो बस यही है कि अभी फ़िलहाल आप तैयारी करते रहिएगा, आगामी समय में ये भर्तियां जनवरी फरवरी तक आपके सामने देखने को मिलेंगी। फिलहाल पीबी ने ऐसी कोई बड़ी भर्ती का घोषणा नहीं की है, बस इसी बात को लेकर के मैं आपके सामने आया था कि जो बड़ी भर्तियां होती थी वो पहले एग्ज़ाम शेड्यूल में जारी कर दी जाती थी कि ये भर्ती इस मंथ में होगी, ये भर्ती इस मंथ में होगी। ऐसा कोई भी अभी कन्फर्मेशन पीबी ने नहीं किया है, पर जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी या फरवरी तक यदि कोविड की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं या कोविड उस गति से आगे नहीं बढ़ता है, तो जो आगामी समय है उसमें पटवारी से लेकर सब इंस्पेक्टर जेल प्रहरी की भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही कुछ बातें आपके बीच मुझे शेयर करनी थी कि आगामी समय मतलब जनवरी फरवरी तक आपके पास एक कन्फर्मेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं डरी हुई है अभी भी कि मार्च या अप्रैल तक ऐसी कोई संभावना ना बने कि भाई कोविड ना आए। परंतु एक चीज़ है कि आपको इस बात की कंफर्मेशन दे देनी चाहिए थी कि मार्च या अप्रैल तक हम लोग एग्ज़ाम को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, या तो आपको अपडेट ही नहीं करना था कैलेंडर। तो जो भी है औपचारिकता उन्होंने निभाई है, हमारी औपचारिकता ये है कि फिलहाल हम तैयारी करें। अभी एडमिट कार्ड को लेकर के कोई ऐसा अपडेट नहीं है एमपी पीवी पर। एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपके यहाँ पे आने की संभावना है, जैसा कि पीवी ने जारी कर रहे हैं अभी बाकी परीक्षाओं के। तो आप लोग भी वेट करिए, बल्कि एमपी पुलिस वाले सभी साथीगण, ठीक है। और बहुत जल्दी आप सभी के एग्ज़ाम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एमपीएसआई जनवरी या फरवरी तक तय हो जाएगी दोस्तों, रिंकी जी, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और बस आप दोस्तों तैयारी कर रहे, ठीक है। फिलहाल यही आप सभी के बीच जानकारी थी, और अब तैयारी में जुट जाइए आप लोग, वर्ग एमपी पुलिस वाले एमपी पुलिस की तैयारी करते रहिए, और बहुत जल्द ही पटवारी भर्ती का भी जनवरी तक देखने की उम्मीद है, जब भी आएगी आपकी भर्ती, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए एमपी पुलिस के लिए, और आगामी समय में आप सभी के बीच ये भर्तियां देखने को आपको मिल जाएंगी। और यदि आप इन भर्तियों को स्वेच्छित हैं, इनमें से किसी का आपने फॉर्म भरा है और आप क्लासेस लेना चाहते हैं या आप लोग इनके संबंध में तैयारियां करना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस पर डिस्कस करिएगा। क्लासेस या नोट्स के लिए आप लोग चाहते हैं कि आप इन सभी के नोट्स बुलवाएं घर पे, तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पटवारी के लिए स्पेशली नोट्स तैयार किए गए हैं, तो पटवारी के नोट्स भी आप लोग बुला सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल पंकज यादव जी, टाइम पे एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो ये जो भर्तियां मैंने आपको बताई हैं, इनके यदि आप शिक्षित हैं और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, पटवारी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो घर बैठे आप नोट्स बुलवा सकते हैं, हमारी ऑफलाइन संस्थान के द्वारा तैयार किए गए हैं। बहुत अपडेटेड नोट्स रहेंगे पटवारी के। यदि आप लोग शिक्षा रखते हैं इन एग्ज़ाम को लेकर के, पटवारी भर्ती को लेकर के, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको 3 दिन के अंदर आपके यहाँ पर नोट्स पहुँच जाएंगे। अभी भी समय है, घर पे नोट्स आ जाएंगे तो आप कम से कम तैयारी कर पाएंगे। बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने होगा, विकल्प भी है आपके सामने। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कॉल करके यदि आप लोग पटवारी के लिए स्वेच्छित हैं तो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, एमपी पुलिस की तैयारी आप लोग करते रहिएगा। 25 तारीख तक उम्मीद है एडमिट कार्ड आपके आ सकते हैं। वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।